हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक स्पेस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है, लेट एक्स डी बी a मैट्रिक स्पेस एंड f इज सबसेट ऑफ x, देन शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट है x बिलोंग्स टू f बार, सेकंड है s जो कि हमारे पास x एंड एप्सिलॉन का सबसेट है, इंटरसेक्शन f नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी ओपन वॉल s बिलोंग्स टू x एप्सिलॉन सेंटर्ड एट x। ठीक है। थर्ड है, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सीक्वेंस सेक्शन ऑफ पॉइंट्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑफ एफ सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो पहले समझते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले बेसिक थिंग्स या नोटेशंस को अगर हम देखें समझें तो ये समझ लेते हैं एक्स टी। ठीक है, इस तरह का नोटेशन है, इज अ मैट्रिक स्पेस, इज अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, एंड फोर एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड मैट्रिक स्पेस है, साथ में ही एफ इज सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लाइक एस एक्स एप्सिलॉन इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू एक्स, जिनके लिए डी वाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, बेसिकली ओपन वॉल। ठीक है, एंड एफ बार नोट द क्लोजर ऑफ एफ, क्लोजर ऑफ एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें तीनों रिलेशन जो हैं वो प्रूव करने हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूव करने हैं तीनों रिलेशन में, यानी कि फर्स्ट एक्स बिलोंग्स टू एफ बार। ठीक है, सेकंड एस एक्स एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड थर्ड, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn, ठीक है, ऑफ पॉइंट्स f। ठीक है, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विद xn टेंड्स टू x। ठीक है, विद xn टेंड्स टू x। अब ये हमारे पास है, अब देखो फर्स्ट टू पहले हम शो कर लेते हैं, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड, यानी x बिलोंग्स टू f बार इंडिकेट एस एक्स एप्सिलॉन इंटरसेक्शन f, f बार है f है, एक बार क्लियर कर लेते हैं, f ही है, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो फर्स्ट टू सेकंड हम शो कर रहे हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन देखें, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्लोजर। ठीक है, x बिलोंग्स टू f बार, if एंड ओनली if। ठीक है, एवरी ओपन नेबरहुड, ओपन नेबरहुड ऑफ x मीट्स f, मीट्स f, मीट्स f। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं एन ओपन वॉल एस एक्स एप्सिलॉन is open in neighborhood of x, so if x belongs to f bar and closure of x, then for every epsilon greater than 0, ठीक है, we must have s x epsilon intersection f not equal to 5।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो फर्स्ट टू सेकंड तो हो गया हमारे पास। अब सेकंड टू फर्स्ट अगर हम शो करना चाहें, सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है, तो बेसिकली इसका कन्वर्ट शो करने के लिए हमें कन्वर्ट शो करने के लिए बेसिकली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। इफ द ओपन बॉल, इफ सॉरी, इफ एवरी ओपन बॉल, इफ एवरी ओपन बॉल अराउंड एक्स मीट्स एफ, ठीक है, देन एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स मीट्स एफ, ठीक है। हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ बाय एफ बार, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ एफ बार हम कह सकते हैं कि सेकंड जो है वो फर्स्ट को इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारे पास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब सेकंड टू थर्ड अगर हम शो करना चाहें, ठीक है, तो एज्यूम एवरी बॉल एस एक्स एफ से, ठीक है, कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ से अब इस सीक्वेंस अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो देखो, कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस इन एफ कवरिंग टू एक्स, ठीक है, कवरिंग टू एक्स। देखो, फॉर ईच इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, चूज अ पॉइंट एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स एंड वन वाई एन इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये पॉइंट जो है एग्जिस्ट सेकंड कंडीशन में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, चूज एन विद वन बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन वी हैव डी एक्स एन एक्स इज लेस देन वन अपॉन एन इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सो यहाँ से कैसे, सो एक्स एन टेंड्स टू एक्स and each action belongs to f by contradiction, ठीक है। thus थर्ड कंडीशन होल्ड, ठीक है। अब थर्ड से फर्स्ट अगर हम शो कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टू सेकंड, ठीक है। एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन सबसेट ऑफ एफ, ठीक है, विद एक्स एन टेंड्स टू एक्स, ठीक है, एंड फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, कन्वर्जेंस मीनिंग इट इज कन्वर्जेंट implies there exists an such that for all n greater than equal to n, ठीक है, d x n x is less than epsilon, ठीक है। in particular at least one term of this sequence
से अगर एक्स एन सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, लाइज इन एस एक्स एप्सिलॉन, ठीक है, सिंस एक्स एन बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, सो ये हमारे पास सिंप्लाई करता है कि एस एक्स एन, एक्स एंड एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, तो इट इज बेसिकली सेकंड कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं थर्ड टू सेकंड also true, hence statements are equivalent, statements are equivalent, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।